Good morning, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach biology, class 12th, lesson number 2 में आप लोगों को हम आज स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल मीन्स इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर्स। आज हम लोग स्टडी करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। जैसा कि आप लोग को हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक ना, कि फ्लावर का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है आपका मेल और फीमेल। तो मेल में होता है स्टेमेन और फीमेल में क्या होता है पिस्टिल। तो आप लोगों को हम स्टेमेन के बारे में बता चुके हैं, ठीक है ना। आज हम लोग जानेंगे पिस्टिल के बारे में, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। पिस्टिल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इससे पहले हम ये जानेंगे कि गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। गाइनोसियम क्या है? गाइनोसियम ही फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। इससे पहले हम लोग स्टडी करने से पहले हम लोग एक बात बताएं कि भाई हम लोग बायो क्यों पढ़ रहे हैं, बायो का स्टडी क्यों कर रहे हैं। टू अंडरगो मेडिकल अप्रोच। मैक्सिमम बच्चे, मतलब ये नहीं कहना है कि जो बायो पढ़ा है वो मेडिकल ही क्या हो, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है कि मेडिकल के लिए बायो का सिलेक्शन करते हैं। नो डाउट भाई कैरियर है, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इस जो है कि कंसेप्ट को रखते हुए हम आप लोगों से यह सलाह दे रहे हैं कि बायो जो है कि समराइज स्टडी करने से कुछ प्रॉफिट नहीं होती है। बायो एक स्ट्रक्चरल कंसेप्चुअल टॉपिक है, इसलिए कोई भी लेसन पढ़ें तो आप उसको स्ट्रक्चर बेस पर स्टडी करें, क्योंकि माइन्यूट डिफरेंट पर जो है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हर लेसन, हर टॉपिक को उसको पार्ट वाइज मैक्सिमम फोकस कीजिए कि कैसे हम स्ट्रक्चरल स्टडी करें। स्ट्रक्चरल स्टडी करने पर ही हमें जो डीप में कंसेप्ट है वो प्रोवाइड होगा। समराइज स्टोरी, मान लीजिए कोई आया और ऐसे खड़ा होकर के आपको स्टोरी जो है कि सुना दिया और बायो की स्टडी हो गई, इट इज़ इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है। तो हर टॉपिक को स्टेप वाइज स्ट्रक्चरल स्टडी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब जा कर के बायो के क्वेश्चन पर कॉन्फिडेंटली जो है कि आपका, आप सब लोगों से भी, जो भी ये देख रहा है, सब लोगों के लिए भी हम बता रहे हैं कि बिना स्ट्रक्चरल स्टडी के बायो पर कमांड करना पॉसिबल नहीं है। ये हिस्ट्री नहीं है, हिंदी नहीं है कि आप समराइज को जो है कि वो कर लेंगे और हो जाएगा। इसलिए हर टॉपिक को आप कोशिश कीजिए कि पहले उसको स्ट्रक्चरल बेसिस पर हम उसके बारे में जानें, तब उससे क्वेश्चन अराइज होगा। तो आपको क्वेश्चन रटने नहीं पड़ेंगे, फटाफट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी आएगा एकदम टू द पॉइंट आप लोग वो करेंगे। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, इस बात पर गौर करेंगे। तो हम लोग पढ़ना है पिस्टिल। पिस्टिल क्या है भाई? पहले तो पिस्टिल का भाई हम बता दिए हैं कि गाइनोसियम इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर होता है। अब मान लीजिए स्टडी कर रहे हैं, गाइनोसियम का स्ट्रक्चर नहीं देखें, कहाँ होता है, क्या होता है। इसे अब जब जान जाएंगे कि फ्लावर में ही मेल और फीमेल दोनों गैमेट होता है। स्टेमेन जो है कि आपका बताती है मेल वाला, फीमेल में जो है कि आपका पिस्टल होता है। गाइनोसियम जो है कि क्या है? फीमेल प्रोग्राम। इफ गाइनोसियम कंटेन सिंगल पिस्टिल, यदि गाइनोसियम में केवल सिंगल पिस्टिल होता है
दैट इज नोन एज मोनोकार्पेलरी। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स गैनोसियम यदि सिंगल पिस्टिल कंटेन करता है तो उसको बोलते हैं मोनोकार्पेलरी। इफ गैनोसियम कंटेन मोर देन वन कार्पेलरी इज नोन एज मल्टी कार्पेलरी। मोर देन वन पिस्टिल यदि कंटेन करता है तो उसको हम बोलते हैं गैनोसियम को मल्टी कार्पेलरी। सिंगल करेगा तो मोनोकार्पेलरी और मोर देन वन तो उससे बोलते हैं हम मल्टी कार्पेलरी। यदि पिस्टिल मोर देन वन हो और आपस में फ्यूज हो, सब जुटे हो, उसको बोलते हैं सिंकार्पस। क्या बोलेंगे? सिंकार्पस। और मोर देन वन पिस्टल हो और फ्री हो उसको बोलते हैं एपोकार्पस। यदि पिस्टिल मोर देन वन हो और फ्यूज हो आपस में तो क्या बोलेंगे? सिंकार्पस। और मोर देन वन पिस्टल हो और फ्री हो तो उसको क्या बोलेंगे? एपोकार्पस। अब हमारे सामने ध्यान दीजिए, आप लोगों के सामने ये पिस्टल की स्ट्रक्चर दिया हुआ है। पिस्टल में मेनली 3 पार्ट होता है। फर्स्ट स्टिग्मा क्या है भाई? तो ये पोलन ग्रेन के लिए लैंड करने का प्लेस प्रोवाइड करता है। जब भी पोलन ग्रेन इस फ्लावर पर फॉलोअप होता है तो वह कहीं फॉलोअप हो जाएगा, लेकिन उसका जो फंक्शन है, कहाँ पर वो अपने फंक्शन को एक्टिवेट करेगा, तो उसका मेन जो एक्टिवेशन पार्ट होता है वो होता है स्टिग्मा। जब पोलन ग्रेन लीफ पर स्टिम पर जो फॉल हो जाएगा तो नहीं, स्टिग्मा पर जो फॉलोअप होता है तो उसका मेन जो लैंडिंग प्लेस होता है वो क्या होता है? स्टिग्मा होता है। उसके बाद स्टाइल, ये स्टिग्मा के नीचे देखिए बीनीथ द स्टिग्मा ये सिलेंड्रिकल लैंगिट्यूडिनल जो है कि ट्यूब होती है स्टाइल, जो कि यहाँ पर जब पोलन ग्रेन फॉलोअप होता होगा तो पोलन ट्यूब जो जर्मिनेट होती है तो ये स्टाइल ही पाथ प्रोवाइड करती है। ठीक है ना? इसमें मेल गेमिट न्यूक्लियस होता है, इसको यहाँ से और ओवरी में आने के लिए। तो स्टिग्मा हो गया फर्स्ट, सेकंड क्या हो गया? स्टाइल, और थर्ड है ओवरी। ये पिस्टिल का ये आपका इसमें जो है कि कैविटी होती है जिसको हम ओवेरियन कैविटी कहते हैं। इसमें कॉल्ड ओवेरियन कैविटी। इसमें प्लेसेंटा से ओव्यूल अटैच रहता है। क्या रहता है? ओवेरियन कैविटी में प्लेसेंटा से ओव्यूल अटैच रहता है। अब ओव्यूल क्या है भाई? तो ओव्यूल इज अ स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर। ओव्यूल ये है आपका जो कि स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है, और ये ओव्यूल प्लेसेंटा से एक स्टाल्क के थ्रू अटैच रहता है। ठीक है ना? दिस स्टाल्क इज नोन एज फैनिकिल। इसको क्या बोलते हैं? फैनिकिल। ये ओव्यूल जिस स्टाल्क से अटैच रहता है प्लेसेंटा से उसको क्या बोलते हैं? फैनिकिल बोलते हैं। इसको हम नंबर 1 माइंड में लर्न करने के लिए, आप लोगों को याद रखने के लिए बता रहे हैं। स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। अभी पता है कि स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तब जाकर कंसेप्ट मिलेगा, तब जाकर के हम अधिक से अधिक जो है कि डीप नॉलेज स्टोर कर सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया हमारा कि ओव्यूल क्या है? तो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है जो कि प्लेसेंटा से एक स्टाल्क के अटैच रहता है। इसको क्या बोलते हैं? फैनिकिल बोलते हैं। फर्स्ट माइंड बैठा लीजिए, फैनिकिल। क्लियर? अब ओव्यूल बॉडी, ये पूरा ओव्यूल बॉडी और फैनिकिल एक दूसरे से फ्यूज होते हैं जिस स्ट्रक्चर से, ये पूरा ओव्यूल बॉडी है और ये फैनिकिल है, तो जिस स्ट्रक्चर से मतलब इस स्ट्रक्चर से अटैच हो गए। देख रहे हैं ना? इसको बोलते हैं हिलम। सेकंड नंबर
मान लेते हैं इसको याद रखने के लिए। तो फर्स्ट हो गया कि द ओव्यूल अटैच बाय दैट स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा इज नोन एज फॉर्निकल, और ओव्यूल बॉडी और फॉर्निकल एक दूसरे से फ्यूज होते हैं, उसी स्ट्रक्चर बोलते हैं हिलम। क्लियर। अब इसके अंदर ये एम्ब्रायो सेक देख रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे लेयर होते हैं जो कि ओव्यूल को ढके रहते हैं, ये कवर किया रहता है। इसको बोलते हैं इंटेगुमेंट। क्या बोलते हैं? इंटेगुमेंट। ये 1 2, ठीक है ना। तो जो इसको कवर किया रहता है उसको क्या बोलेंगे? इंटेगुमेंट बोलते हैं। और इसमें बहुत सारे लेयर होती है। जो सबसे बाहर की इंटेगुमेंट लेयर होती है उसको बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट लेयर। इस फर्स्ट हो गया फॉर्निकल, सेकेंड हो गया हिलम, थर्ड में हम मान लेते हैं आपका इंटेगुमेंट है, जिसमें कि इंटेगुमेंट में जो आउटर बाउंड्री है उसको बोलेंगे आउटर इंटेगुमेंट, थर्ड नंबर। और जो अंदर वाला है फोर्थ नंबर, इसको इनर इंटेगुमेंट बोलते हैं। ठीक। इंटेगुमेंट में एक छोटा सा ओपनिंग होता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। इसको हम फिफ्थ नंबर मान लेते हैं। स्ट्रक्चर है, थोड़ा ध्यान दीजिए। फर्स्ट तो आपका जो इस स्टाइल से ये प्लेसेंटा के थ्रू अटैच रहता है, फॉर्निकल हो गया। ये आपका ओव्यूल बॉडी और फॉर्निकल एक दूसरे से जिस स्ट्रक्चर से फ्यूज होते हैं उसको हिलम बोलते हैं। थर्ड नंबर, ये बहुत सारे लेयर से कवर होता है, इसको बोलते हैं इंटेगुमेंट। इसमें आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है ना, थर्ड नंबर दिखाया है, इसको बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट। उसके भीतर होता है इनर इंटेगुमेंट, ठीक। और इस इंटेगुमेंट में एक ओपनिंग होती है, उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है ना। इसमें यह जो है कि ओव्यूल कंटेन करता है मास, जो कवर होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, जो कि बहुत सारे फूड मटेरियल कंटेन करता है। न्यूट्रिशमेंट भी इसके अंदर रहता है, ठीक। तो न्यूक्लियस होता है, क्या करता है ये? इसको फूड मटेरियल और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किसको? एम्ब्रायो को। और इसके अंदर जो ये चेम्बर होता है इसको बोलते हैं एम्ब्रायो सैक, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियस के अंदर एक जो मास होता है उसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रायो सैक। और इस ओव्यूल का जो बेसल पार्ट होता है उसको बोलते हैं शैलाजा पूल। क्लियर है? तो ये ओव्यूल हो गया। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है जो कि ओवेरियन कैविटी में प्लेसेंटा के थ्रू अटैच रहता है। तो जिस स्टाइल से ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच रहता है उसको बोलते हैं फॉर्निकल। ओव्यूल बॉडी और इस फॉर्निकल एक दूसरे से फ्यूज रहते हैं, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हिलम। ये चारों ओर से ये कवर रहता है ओव्यूल, उसको इसमें कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं इंटेगुमेंट। बाहर वाली कवरिंग जो इंटेगुमेंट बहुत सारी लेयर होती है, जो आउटर बाहर की लेयर होती है उसको आउटर इंटेगुमेंट, जो उसके भीतर होगी इनर इंटेगुमेंट, और इस पर एक ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। इंटेगुमेंट कंटेन करता है न्यूक्लियस, ये भी मास न्यूक्लियस है, जिसमें कि फूड स्टोर होता है, फूड मटेरियल स्टोर होता है, ठीक ना, जो न्यूट्रिशमेंट प्रोवाइड करता है। और इसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एम्ब्रायो सैक, ठीक है। और इस ओव्यूल का जो बेसल पार्ट होता है वो होता है आपका शैलाजा, ठीक है ना। तो शैलाजा होता है। अब इसमें प्रोसेस होती है मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब देखिए भाई, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन तो बहुत सारे बनेंगे। अब ये आ गया मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है? मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है? तो फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर,
फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल। इसी में मेगा स्पोर मदर सेल होती है। ये दिस इज एम्ब्रायो से, ये मेगा स्पोर मदर सेल है। इसमें प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल इज नोन एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। ध्यान दीजिए, मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक ना। और मेगा स्पोरोजेनेसिस में मेगा स्पोर मदर सेल माइटोसिस डिवीजन करती है, उसके बाद 4 मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होती है? द प्रोसेस इन विच मेगा स्पोर अंडरगो डिवीजन एंड फॉर्म मेगा स्पोर दैट इज नोन एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोर मदर सेल मेयोसिस डिवीजन के बाद 4 मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करती है। तो ये आपका हो गया पिस्टल, ये हो गया ओव्यूल। इसी में ये जो एक एम्ब्रायोसेक है, इसी में मेगा स्पोर मदर सेल है, इसमें डिवीजन होगा जिससे कि स्पोर का फॉर्मेशन होता है, जिसको बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। और उसमें मेयोसिस डिवीजन के बाद 4 मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो पिस्टल हो गया। अब आगे की हमारे जो टॉपिक है, ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग हम प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको स्ट्रक्चरली हम बता दें, फिर बता रहे हैं कि बायो को भाई कंसेप्ट रखना है। तो कोई भी चीज़ है, अब ये 12th ही नहीं, अब मेडिकल लाइन में है तो 11th में भी आप लोग पढ़े होंगे। उसमें भी फिजियोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी है, ठीक ना। उस हर चीज़ को यदि आप लोग अच्छा कमांड करना है तो भाई, यदि नहीं भी आता है तो भी रफली जो है कि ये नहीं कि आपको बहुत बढ़िया नहीं करना है, हर स्ट्रक्चर को रफली एकदम माइंड में होना चाहिए कि व्हाट इज हिलम, व्हाट इज फॉलिकल, व्हाट इज माइक्रोपाइल, आउटर इंटीग्मेंट क्या है, इनर इंटीग्मेंट क्या है, एम्ब्रायो सैक क्या है, चलाजा पूल क्या है, ये सब स्ट्रक्चर होना चाहिए। तब जाकर के इस किसी ट्रीटमेंट को इससे अटैच कर देंगे तो आपका कंसेप्ट 100% जाएगा। बार बार प्रैक्टिस के थ्रू रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको स्टडी कीजिए और फिर मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक्स।